गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हो? बढ़िया हो? वेरी गुड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे दिन की शुरुआत कैसे करनी है? मंत्र के द्वारा। तो आज हम जो मंत्र बोल रहे हैं सभी उसके लिए अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और मेरे साथ दोहराएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि सभी लोग सुखी हो, सभी लोग दुखी न हो, सभी निरोगी हो, है ना, और सबके सुख की कामना की गई है। तो हमें सही बात है, हमेशा अपना नहीं सोचना चाहिए, दूसरों का भी सोचना चाहिए। अब बेटा, हमने आपको पिछली क्लास में आपकी फैंसी बुक जो है ना, उसका पार्ट है भाषा और भाषा के प्रकार पढ़ा था। हमने पढ़ा था भाषा क्या है ना, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे की बात को समझते हैं। बेटा ये आज अभी से आप लोग जब पढ़ोगे तब जाके आपका 10th में रिजल्ट अच्छा होगा। ये नहीं कि हम लोग जब 10th में जाएंगे तो बहुत अच्छा पढ़ के और टॉपर बन जाएंगे। ये जो बच्चे टॉपर होते हैं ना, जो आपने देखा हमारे स्कूल के बच्चे टॉपर हुए हैं, पढ़ा है आपने? पढ़ा ना हम आप लोगों ने, है? देख रहे हो ना आप कि पेपर में, मोबाइल पे कैसे हमारे स्कूल के दीदी भैयाओं के नाम आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको पहली कक्षा से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप 10वीं तक ये सारी चीज़ें अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि कोई भी चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होती है। जैसे आप लोग साइकिल चलाना सीखते हो, उसके बाद क्या सीखते हो? 2 व्हीलर सीखते हो। तो आपका जो पहले का ज्ञान है साइकिल वाला, वो आपको 2 व्हीलर चलाने में मदद करेगा, बहुत जल्दी सीख जाओगे। फिर कार सीखना है तो आपको मोटरसाइकिल का ज्ञान काम आएगा। तो क्या है कि एक साथ तो हम नहीं सीख सकते, पहले की जो चीज़ें सीखी है वो ही हमारे काम आती है। अब हमने इसके प्रश्न उत्तर लिखे थे, है ना। पहला प्रश्न आप लिख चुके थे, अब मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखूंगी। आपको प्रश्न तो लिखना नहीं है, उत्तर लिखना है। तो हम लोग उत्तर क लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उत्तर क। ठीक है, उत्तर क। भाषा कितने प्रकार की होती है? नाम लिखिए। हमने पढ़ा था भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? मौखिक, लिखित, सांकेतिक। वेरी गुड। आप लोग भी पहले से उत्तर सोच के रखा करें। मौखिक, आपको छोटी सुंदर अक्षर लिखने हैं, थोड़ी दूरी बना के लिखना है, हौच पौच नहीं करना है। मानती हूँ थोड़ी जगह कम है, लेकिन देखिए मैंने भी लिखा है, 1 फिंगर डिस्टेंस है कि आसानी से लिखा जा सकता है। ठीक है ना। तो कौन कौन सी हुई? मौखिक, लिखित, मौखिक जिसमें हम बोल के खुद समझाते हैं, लिखित जिसमें हम लिख के समझाएंगे, और सांकेतिक में जिसमें हम बोल के संकेत के द्वारा किसी को भी अपनी बात समझा सकते हैं। तो आपको सिर्फ उत्तर लिखना है, जल्दी करें, मैम के साथ लिखते जाएं। लिपि किसे कहते हैं? अगला प्रश्न क्या है? लिपि किसे कहते हैं?
भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। सॉरी, ये उत्तर क तो हो गया था, ख था आपका। अब उत्तर ग। किस पे आएंगे हम? उत्तर ग। भाषा का को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। बहुत सरल बात है। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि, है ना? लिपि कहलाता है। 1 फिंगर डिस्टेंस लेंगे। ऐसा नहीं कि मैम ने बोला नहीं है, बार बार आपको अपनी इस बात को नहीं भूलना है। हमेशा अपनी लेखनी सुंदर होनी चाहिए, अक्षरों की बनावट भी सही बनानी है आपको, और मात्राएं सही लगानी है। लिखो इतना आप लोग। आपको अपना ये उत्तर अपनी इसी पुस्तक में लिखना है। कोई भी अपनी नोटबुक में कुछ नहीं लिखेगा। मैम जैसा बोलती वैसा सुनना है, अपना मन से कुछ नहीं करना है। जब तक आपको नहीं बोला जाएगा ऐसे अगली अपने उसमें नहीं लिखना है। सभी लोग लिख लें। चलिए, इतना समय काफ़ी था। अब अपनी थोड़ी सी गति को बढ़ाएं, लिखने की गति, है ना? क्योंकि हम लोग अब धीरे धीरे बड़ी कक्षाओं की ओर जाने वाले हैं, है ना? अगर इसी तरह से हमेशा आदत डालेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। एग्ज़ाम में भी फिर आप अपना उत्तर नहीं लिख पाते हो, छूट जाता है ना कुछ बच्चों का। और याद करते रहें, है ना? अब हम आएंगे रिक्त स्थान पे। मन की बातों को दूसरे तक पहुंचाने का साधन है। क्या है? किसके द्वारा हम पहुंचाते हैं? भाषा। सब अपना उत्तर सोच के रखा करें, मतलब जब मैम का आंसर सेम होता है और आपका ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। क्लास में भी मज़ा आता है ना, जब आप लोग बोलते हो और मैम आपको बोल देती कि ये हाँ यही आंसर है, तो सेम ऐसा भी होगा। आप पहले से मम्मी को बता दें, दीदी को बता दें, जो साथ में हैं, तो उन्हें भी पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? आपकी तारीफ भी करेंगे वो लोग। मुंह से बोलकर विचारों को प्रकट करना भाषा। कौन सी भाषा होती है? हम मुंह से जो बोलेंगे तो
सिंपल, मौखिक, है ना। अब इसके बाद है अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना। कौन सी भाषा है? लिखित। अब तो सबको याद ही हो गया है ना। आपके लिए ये नई चीज़ है लेकिन बहुत आसान है। अब हिंदी भाषा की लिपि सबको पता है, हमने पढ़ा था ना अभी पिछली क्लास में। हाँ बिल्कुल सही, देवनागरी। मुझे आद्या, फिर अरनी, गुनी, इन लोगों ने फास्टेड बॉक्स बना के बताया है ना, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स। बहुत अच्छा लगा मुझे, वेरी गुड, क्लैपिंग करूँगी इन लोगों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसा मैं बोलती हूँ आप लोग वैसा कर रहे हैं, तो इससे आप कुछ बहुत सीख रहे हो, है ना। और अगर जो बच्चे अपने टीचर की बातों को सुनते हैं वो अपने आप फर्स्ट आ जाते हैं, है ना। और आप तो मुझे हर काम में फर्स्ट आते दिखाई दे रहे हो। वेरी गुड बेटा आद्या, वेरी गुड। अब देखो आपके सामने पिक्चर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना पिक्चर। अब आपको बताना है कि ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं, है ना। पहला है भाषण। भाषण किसके द्वारा दिया जा रहा है? कैसी भाषा बोलते हैं भाषण में? मुंह से बोल रहे हैं तो क्या होगा ये? मौखिक। अगले में क्या कर रहे हैं अंकल जी? अंकल जी है ना, क्या कर रहे हैं अंकल जी? पेपर पढ़ रहे हैं। और पेपर में कैसी भाषा होती है? लिखित। कौन सी होती है? लिखित। अब ट्रैफिक पुलिस आपको क्या बता रहे हैं? इशारा कर रहे हैं कि सामने जाओ, दाएं जाओ, बाएं जाओ। तो ये कौन सी हुई भाषा? सांकेतिक, है ना। अब हम आएंगे अगली पिक्चर पे। दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, तो किस तरह से अपनी बातों का आदान प्रदान कर रहे हैं, अपनी भाषा किस तरह व्यक्त कर रहे हैं अपने विचारों को बोलकर। तो क्या होगा ये? मौखिक। क्या होगा ये? मौखिक। वेरी गुड। अब नेताजी भाषण दे रहे हैं, है ना। कैसे बोलते हैं ना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, भाइयों और बहनों। तो कौन सी भाषा में बोल रहे हैं वो हमें मुंह से बोल के बता रहे हैं, है ना। तो इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। कौन सी कहते हैं? मौखिक। अब है बच्चा लिख रहा है ना। तो कौन सी हो जाएगी? लिखित। तो आज हमारा पाठ 1 यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगली कक्षा में इसी पुस्तक का हम अगला पाठ पढ़ेंगे, तो आप इसके लिए तैयार रहें, है ना। और आप लोगों को इसमें अपनी पुनरावृत्ति में आपको इसे याद करते रहना है, पढ़ना है, समझना है। आपके लिए क्या है? ये नया है। तो आज हमारा जब ये यही फिनिश हो रहा है, सब इसे कर ले, पहले लिख ले।
सभी लोग अपनी अपनी बुक को एक साइड रख दे बंद करके और अपने हैंड फोल्ड करके ऐसे बैठ जाओ। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुना रही हूँ, है ना। इसमें एक अब प्रश्न भी पूछूंगी अंत में, तो बहुत ध्यान से सुनना है और उसका उत्तर मुझे फिर खुद से बताना है। देखो क्या था कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसकी एक बहुत सुंदर बेटी थी, एक बेटा था, बेटा भी उसके साथ व्यापार करता था और एक उसकी पत्नी थी। अब उसकी बेटी बड़ी हुई तो उसके पिताजी ने उसकी माँ से कहा कि देखो अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, तो तुम उससे पूछ लेना कि उसे किस तरह का वर चाहिए। वर मीन्स जिससे हम शादी करते हैं, है ना, लड़का। तो उसकी माँ ने कहा ठीक है। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। तो बेटी ने कहा कि मुझे माँ ऐसा लड़का चाहिए जो ज्ञानी हो, विज्ञानी हो और बहादुर हो। तो उसकी माँ ने कहा ठीक है। अब उसने ये बात उसके पिता और भाई को बता दी कि देखो अपनी बेटी को ऐसा वर चाहिए, अब तुम ऐसे वर की खोज करो। उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है, अभी तो मैं बिजनेस के काम से बाहर जा रहा हूँ, है ना। जब मैं वापस आऊँगा तो ऐसे लड़के की हम लोग खोज करेंगे। अब उसका लड़का और वो व्यापारी दोनों अलग अलग शहरों में व्यापार के काम से चले गए। अब क्या हुआ, व्यापारी जिस शहर में गया था वहाँ उसे एक ऐसा लड़का मिला जिसने अपने खुद के दिमाग से एक हवाई जहाज, जिसे उड़न खटोला पहले बोलते थे, वो बनाया, है ना। तो व्यापारी उसे देख के बहुत खुश हो गया। तो उसने कहा कि चलो सेठ जी, मैं आपको अपने इस उड़न खटोले पे बिठा के पूरे शहर की यात्रा कराता हूँ। व्यापारी ने कहा कि ठीक है। जब उसे घुमाने ले गया तो व्यापारी बहुत खुश हुआ। सॉरी। उसने कहा कि देखो मेरी बेटी है जिसकी मुझे शादी करनी है, और वो इसी तरह का एक विज्ञानी, है ना, वैज्ञानिक जो होते हैं ना, साइंटिस्ट, उसे ऐसा ही लड़का चाहिए जो बहुत होशियार हो। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं आपकी बेटी से विवाह कर सकता हूँ, है ना। तो व्यापारी ने कहा ठीक है, ऐसा करना कि रविवार तक मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा, तुम भी आ जाना। अब व्यापारी ने उससे ये बात कह दी। अब उधर क्या हुआ, उसके लड़के को एक लड़का मिला जो कि बहुत ही बहादुर था, इतना बहादुर कि उसके जैसा पूरे आसपास के गांव में कोई बहादुर नहीं था। तो लड़के ने सोचा कि इससे अच्छा लड़का मेरी बहन के लिए हो ही नहीं सकता। तो उसने लड़के से कहा कि देखो मेरी बहन को ऐसा ही लड़का चाहिए जो बहुत बहादुर हो, तो क्या तुम उससे शादी करोगे। तो बोले ठीक है, आपकी बहन को मंजूर होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम रविवार तक मेरे घर आ जाना। अब उधर क्या हुआ कि घर पे माँ थी ना अकेली, तो एक बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य आया जो कि बहुत ही ज्ञानी था। वो सब आगे पीछे सभी का अपने ज्ञान की आधार पे बता देता था। माँ ने कहा कि इससे अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता मेरी बेटी के लिए। तो उससे कहा कि देखो मेरी बेटी को शादी करना है ना, और तुम्हारे ही जैसा ज्ञानी लड़का चाहती है, तो तुम क्या करोगे, रविवार मेरे पति और मेरे बेटा आ जाएगा तो तुम मेरे घर आ सकते हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब वो तीनों को उन्होंने अपने अपने अनुसार अपने घर पे बुला लिया था। अब तीनों जब घर आए वो दोनों, तो तीनों ने आपस में बात की। माँ ने अपनी बात बताई, बेटे ने बताई, राजा ने कहा, व्यापारी ने कहा। उन्होंने कहा ठीक है, हमारी लड़की जिसे पसंद करेगी उसकी शादी उसी से होगी। अब क्या हुआ कि तीनों रविवार को घर पे आ गए। अब उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को बुला लीजिए, वो अपनी इच्छा से हम तीनों में से जिसका चुनाव करना चाहेगी उससे उसकी शादी कर देना। अब सेठ ने उसकी माँ से कहा कि जाओ अपनी बेटी को लेके आओ। जैसे ही उसकी माँ अंदर गई तो देखा कि लड़की नहीं थी। वो घबरा गई। उसने कहा कि पता नहीं कहाँ चली गई, अभी तो थोड़ी देर पहले यहीं थी। पूरे घर में, शहर में उसे ढूंढ लिया, नहीं मिली। तो
जो वहाँ पे ज्योतिषाचार्य आया था उसने कहा कि अरे तुम लोग परेशान मत हो, मैं अभी अपने ज्ञान के द्वारा बता दूंगा कि आपकी बेटी कहाँ है। एक मुझे थाली में पानी ला दो। उसमें पानी लाए, उसमें उन्होंने जब देखा तो एक राक्षस उनकी बेटी को ले गया था। अब वैज्ञानिक ने कहा कि तुम रुको, मैं फटाफट उड़न खटोला तैयार कर लूँगा, हम सब बैठ के उसे लेने जाएंगे। सभी ने फटाफट उसमें बैठे, लेने गए। अब वहाँ जैसे ही पहुँचे तो राक्षस को देख के सब घबरा गए, लेकिन बहादुर ने अपनी बहादुरी से काम लिया और गया और उससे लड़के लड़की को ले आया। अब प्रश्न ये है ना, कि वो लड़की किससे शादी करेगी, ज्ञानी से, वैज्ञानिक से या बहादुर से? इसका उत्तर आप लोग सोच के रखना है ना, मुझे अपने अपने पर्सनल उस पर भेजना। देखती हूँ कितने बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं, उसके बाद मैं आपको अगली क्लास में इसका उत्तर बताऊंगी। ठीक है, तो आज की आपकी बेटा ये क्लास यही ख़त्म होती है ना। और आप अच्छे से पढ़ें, याद करें, है ना। और अब जल्द ही आपका क्लास टेस्ट या वर्कशीट होने वाला है, इसलिए अच्छे से याद करके रखें, क्योंकि एक साथ आप याद नहीं कर पाओगे, है ना। तो आज की क्लास यही होगी। गुड डे, बाय बाय।